क्या कुछ कारणों से कुछ लोगों को आप नज़रअंदाज करती हैं, इग्नोर करती हैं और समय आने पर इस तरह के लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ आपकी इंसल्ट करते हैं? तो कौन सी वो गलतियां हैं साथ जो कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए? चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहला होता है ज्यादा बोलना। आपको लगता है मैं दिल की साफ हूं। दिल का साफ होने से लोग आपको अपनी जिंदगी से साफ कर देते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलती हैं ना तो आपको पता नहीं चलता कि आप उस समय क्या बात कर रही हैं और लोग उसको किस तरह से लेते हैं। आपका वीक पॉइंट है कि आप ज्यादा बोलती हैं तो वो बातें भी बोल जाती हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए और आपको एहसास नहीं होता, लेकिन सामने वाले जो होते हैं ना वो आपको जज कर रहे होते हैं उस पर। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। कोशिश ये करिए कि बी अ गुड लिसनर, लोगों की बात सुनने में ज्यादा विश्वास रखिए बजाय कि अपना 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 बोलने में पूरी बात। दूसरा, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होने से। आपको लगता है कि फ्रेंडली होना अच्छी बात है, अच्छे नेचर की बात है, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा फ्रेंडली होने से लोग आपको अनफ्रेंड कर देते हैं। आप भोलेपन में दोस्ती के नाते मदद करती रहती हैं, अच्छी फीलिंग्स रखती हैं, लेकिन लोग जो है आपको अलग तरीके से लेते हैं। उसमें आपके फ्रेंडली होने की वजह से हर एक काम में अग्रणी, अरे ये हो गया, ये कर दे, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हेल्प कर दे। आप हर एक बार उनकी हेल्प कर देती हैं, फिर लोग आपको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं और जब आपको समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जब आप मना करती है मिसयूज होने से तो बस वही रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई बहुत ही अच्छी पड़ोसन है, ठीक है, आपकी दोस्ती है, गुड फेथ में आप बार बार मदद करते हो। अरे यार, मेरी बाई जी नहीं आई, अपनी भेज दोगी, मैं बाहर आई हुई हूँ, मेरे घर पे मेरी सास अकेली है, अपने भाई जी को भेज दिया, चलो काम हो गया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। जब आपको जरूरत आई और आपने एक दिन इस तरह से फोन किया, नहीं यार मेरी तो खुद ही नहीं आई, या मैं तो खुद ही काम कर रही हूँ, चल कल आएगी, कल देखती हूँ, कोई बात नहीं। ये तो गया एग्जाम्पल। इसके अलावा जितनी जिम्मेदारी आप ओढ़ते हो ना, लोग उससे दुगनी तिगनी आपके ऊपर डालते ही चले जाते। फिर अगर बाय द वे उसी लेडी ने जिसने आपको बाई जी के लिए ये बोला था मेरी नहीं आई, उसका दोबारा कभी आपके पास वापस फोन आया कि यार मेरे को बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो तुम अपनी बाई जी को भेज दो क्या? अब आपने इस समय क्या, आपकी बाई जी ने मना कर दिया कि मैं आज कहीं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगी भाभी जी, मेरे पास खुद के पास बहुत काम है, और आपने उनको ये बोल दिया कि मेरी बाई जी मना कर रही है। बस इस बात पे ही रिलेशन खराब है। वो आप जब दोबारा मिलोगे आपको इग्नोर करके एटीट्यूड के साथ निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उनको उनका काम करके, काम करवा के आदत डाल दी ना हेल्प करने की। तो हेल्पफुल एटीट्यूड था आपका। जितना फ्रेंडली बनोगे ना उतना लोग अनफ्रेंड करेंगे जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं को छोड़नी चाहिए उनकी गलती, उनकी कई बार लापरवाही। अब आप बाहर गेट पर खड़े हैं, पौधों को पानी लगा रही है क्यारी में, सामने कोई पड़ोसन आई, उससे बातचीत में लग गई, आपको बिल्कुल याद नहीं, जब तक दूध की खुशबू गेट पे आंगन पे आती, अरे मैं गैस पर दूध चढ़ाकर आई थी यार, तब आप तुरंत भागेंगे यहीं से। वहां से भागी, पता चला नल खुला छोड़ के आ गई, पूरी टंकी खाली हो गई बात पानी की। गैस पर दूध चढ़ा के भूलना और बातों में लग जाना, या कोई आपका फोन आ गया इंपॉर्टेंट किसी से, अंदर सिग्नल नहीं आते, 12 के गेट पे बात कर रही है, वो बात इतनी लंबी हो गई ना, टॉपिक पे टॉपिक, परतों पे परतें खुलती जा रही है, लेकिन आपको ध्यान नहीं है कि गैस पे सब्जी चढ़ाई थी, दूध चढ़ाया था, वो जल के काला हो गया, कोई मतलब का नहीं रहा आपके लिए। कुछ लेडीज की आदत होती है ना कि खाना बनाने की में बहुत कामचोर होती है। ठीक है ना यार, कुछ भी बना लेंगे उस समय, मैगी बना लेंगे, बाहर से कुछ मंगा लेंगे, नहीं तो बाहर से मंगाने से पैसे लगते हैं ना, और रोज क्या है, बच्चों को बाहर का खाना खाने की आदत पड़ जाती है। वही पिज्जा आप घर में बनाइए, चीज मेयोनीज सब ला के रख दीजिए, देखिए कितना इकोनॉमिक पड़ता है, और सिर्फ बेस लाना पड़ता है। वही आप बाहर से मंगाइए एक पिज्जा, कितने पैसे खर्च होते हैं। तो ये लापरवाही जो है, हमको छोटी छोटी गलतियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमेशा हाँ करने की आदत जो महिलाओं की है, ऑलवेज द हैबिट ऑफ सेइंग यस। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मत लीजिए अपने ऊपर, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं तो आपका पूरा फर्ज बन जाता है, फिर आप उसको पूरी करने के लिए परेशान होती हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी तो फ्री रहेंगी। सपोज करिए कि कोई पड़ोस में लेडी है आपके, अब उसको कहीं बाहर जाना है, उसका बच्चा है छोटा, आप घर पे ही रहती हैं, आपको बोल दिया आप संभाल लोगे, अरे अगू फिर में हाँ मैं रख लूंगी। अब वो छोड़ के चली गई, नहीं आई 2 घंटे तक, आप टाइट अप होकर इसके बच्चे को कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते, यहाँ अपना कुछ काम भी नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। फिर क्या होगा, कुछ दिन और बीतेंगे, कुछ दिन बाद वो फिर ऐसा बोलेगी कि तुम मेरे बच्चे को रख लोगी, फिर आप मना नहीं कर पाओगे। मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाएगा आपको इस्तेमाल करने वाला। तो इससे बेटर यही है कि जिम्मेदारी को जितना हो सके कोशिश ये करिए कि हमेशा हाँ कहने की आदत जो है वो बंद कर दीजिए। एक बार हाँ कह के आपने ले तो ली जिम्मेदारी, लेकिन फिर ये आदत जो है, हैबिट जो है, ये आपके रिलेशन खराब करवा के मानेगी।
प्रेम से उसी वक्त कह दीजिए ना, अरे यार सॉरी, मैं खुद भी जरा बाहर जाने वाली हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम आ गया मुझे, तुम्हारा फोन आया, उससे पहले मेरे पास फोन आया था, तुमने बोला कोई बात नहीं लेकिन मैं नहीं रख पाऊंगी, सॉरी, बात वहीं खत्म हो गई ना। लेकिन वही आपने अगर जिम्मेदारी ले ली एक बार और रख लिया और दोबारा आपने मना किया ना, तो बस समझिए आप बुरे बन गए फिर। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट नहीं लेना। क्रेडिट कोई देता है आपको, अगर कोई आपने अच्छा काम किया है तो आप क्रेडिट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सपोज करके आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं मॉर्निंग में, अरे यार चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। अच्छा चाय, हाँ अदरक डाली थी ना इसलिए अच्छी बन गई होगी। तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, अरे उसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया ना इसलिए अच्छी बन गई होगी। मतलब खुद को तो आपने अच्छा कुछ किया ही नहीं, क्रेडिट लेना ही नहीं कभी भी किसी चीज का। टेकिंग क्रेडिट एंड एक्सेप्टिंग इज, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। धन्यवाद दीजिए, थैंक यू, एक्सेप्ट करिए क्रेडिट को, क्या दिक्कत है इसमें। कोई भी चीज को हमेशा ऐसे मत छोड़िए। कोई भी अगर आपको क्रेडिट दे रहा है तो अपनी क्वालिटीज को रियलाइज करिए, उस चीज के लिए जो आपको कॉन्फिडेंस से भर देगी ये चीज। और अपने आप को क्रेडिट लेने के साथ ही मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूं, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ट्राई टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स इन। देखिए जो और आपको देता है ना उसको एक्सेप्ट करिए। आप में कुछ क्वालिटी है, अगर कोई आपको आपकी तारीफ कर रहा है ना तो बिना कारण नहीं कर रहा, कुछ तो खूबी होगी आप में, तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महिलाओं की आदत होती है पूरे टाइम मैं करने की। मैंने ये किया, मेरे तो आज ऐसा हो गया, अरे मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो केवल यही सर्फ यूज करती हूँ, पर्टिकुलर यही ब्रांड की चाय लेती हूँ मैं तो। अब क्या होता है, आपकी जो इस मैमे की आदत होती है ना, इससे ही तू मैमे होती है। लेडीज क्या होती है, कोई भी कम नहीं समझती अपने आप को। और इस शेखी भगाड़ने की आदत में क्या होता है कि झूठ बोलती हैं वो। झूठ जो बोलती है ना, मैं ये सबकी बात नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलरली माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एक डोमिनिज्म जो होता है ना, मैंने ये किया, मैं वहां गई, मैं तो यही लाती हूँ, मैं तो यही खाती हूँ, मेरे यहाँ तो यही बनता है, इस तरह की आदत से क्या होता है, आसपास के लोग जो आपकी शेखी भगाड़ने की आदत है ना, उससे परेशान हो जाते हैं। भले आपको उस वक्त कुछ नहीं मिले बोलेंगे वो लोग, लेकिन क्या धीरे 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 ये चीज आपकी वैल्यू खत्म करेगी और लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो इन सातों आदतों से जो मैंने आपको बताई है अभी, बच करके रहना है। और अगर आपको एक अच्छा इंसान, एक सुगढ़ गृहिणी, एक अच्छी महिला के रूप में जाना जाए, इसके लिए जरूरी है कि इन 7 गलतियों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए और मेरे साथ साथ पैसे की बचत करना जारी रखिए। देखिए फ्रेंड्स, कई लोगों की आदत होती है अच्छी चीजें देखकर भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। आप माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट अमंग देम। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको अच्छी लगे और लगता है किसी के काम की हो सकती है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।